चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² और हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मतलब होता है हमने वो वाले छोटे पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने की वजह से ये वाला बड़ा पॉलिनोमियल बना है। अब आप यहां पे वेरिएबल्स की तरफ ध्यान दो। a का स्क्वायर है और यहां पर भी b का स्क्वायर है, तो जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है। इसका मतलब ये वाला पॉलिनोमियल दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने की वजह से बना है। और फैक्टराइज करने का मतलब है कि हमने इस बड़े पॉलिनोमियल को ना ब्रेक करके वो वाले छोटे पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने की वजह से ये बना होगा। चलो पहले फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा था, पहले तो हमने उस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा। अब देखो ये 49 7 का स्क्वायर होता है, तो ये 49a² को आप ऐसे लिख सकते हो 7a का होल स्क्वायर। और ये जो 25 है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 25b² इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो 5b का होल स्क्वायर। जब आपने ये दोनों चीजें लिख ली ना, तो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, तो आपने 2 लिखना है, ब्रैकेट्स डालनी है। फर्स्ट वाली ब्रैकेट में ये आएगा 7a और सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म आएगी 5b। यहां पे क्या आएगा वो इधर देखकर ही पता चल जाता है। ये जो आपने फर्स्ट 2 टर्म्स लिखी है ना, इनको देखकर ही पता चल जाता है। देखो 49a² को आप लिखोगे 7a का होल स्क्वायर, ये 25b² को आप लिखोगे 5b का होल स्क्वायर। फिर ये वाली जो टर्म है इसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी याद है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, तो 2 लिखना है, ब्रैकेट्स डालनी है। फर्स्ट वाली ब्रैकेट में 7 आएगा और सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर यही आएगा 5b। अब देखो, अब हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म के अंदर है, राइट हैंड साइड की फॉर्म के अंदर है, तो हम इस आइडेंटिटी को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं। तभी देखो अगले स्टेप में ना हम इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में। तभी 7a और 5b, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। और स्क्वायर है तो अगले स्टेप में फिर हमने 2 बार लिख दिया 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। तो ये हो गया फैक्टराइज और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। हमें बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा था और हमने उसे ब्रेक करके वो वाले दोनों छोटे पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने की वजह से ये वाला पॉलिनोमियल बना होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है 25/4x² माइनस y² 9। देखो 25 को देखते ही आपके दिमाग में आएगा ये तो 5 का स्क्वायर है और 4 वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 25/4x², इससे आप लिख सकते हो 5/2x का होल स्क्वायर। फिर माइनस का माइनस, अभी देखो ये जो 9 है वो भी 3 का स्क्वायर होता है, तो y² 9 इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो y/3 का होल स्क्वायर। ऐसे लिखने का फायदा ये होगा कि अब हम इस आइडेंटिटी को यूज कर पाएंगे। a² माइनस b² की आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह पे आपने ये लिखना है 5/2x और b की जगह पे ये लिखना है y/3। तो राइट हैंड साइड पे a की जगह पे 5/2x, b की जगह पे y/3। फिर अगली ब्रैकेट में a की जगह पे 5/2x और माइनस के बाद b की जगह पे y/3। यहाँ पे माइनस है ना, तभी आपने भी माइनस लगाया है। a² माइनस b² वो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस आइडेंटिटी को यूज करके ये सेकंड स्टेप से हम थर्ड स्टेप पे गए हैं और यही हमारा आंसर है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.